नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी चीज आई है। एक छोटा सा सपना, बचपन के विचार, कुछ अंश है इसके। हाँ, ये ऐसा है जैसे मतलब एक बच्चे की नजरों से दुनिया को देखना, उसके सपने, आने वाले कल के बारे में उसकी सोच। बिल्कुल, बहुत मासूमियत भरी। तो आज हम इसी पे थोड़ी बात करेंगे। इस कहानी की सादगी में जो गहरे मतलब छिपे हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसमें एक बच्चे की साइकिल है, उसके बदलते ख्याल हैं और एक उम्मीद भी है जो हार नहीं मानती। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि ये छोटी सी कहानी हमें क्या सिखा सकती है। जरूर। सबसे पहले जो बात दिल को छूती है वो नज़ारा। एक बच्चा एक चट्टान पर बैठा है, सामने खुला मैदान देख रहा है और सोच रहा है भविष्य के बारे में। कहानी में जैसे जिक्र है, वो कभी पायलट बनने का सोचता है, हाँ, कभी लेखक। वो बदलता रहता है। और साथ ही ये भी देखिए कि वो कैसे अपने आसपास की दुनिया से जुड़ा है। हरी वादियां, नीला आसमान, ये सब उसके ख्यालों का हिस्सा है। कितनी मतलब सादगी और मासूमियत है इसमें, है ना? बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें सीधे उस बच्चे के मन की दुनिया में ले जाती है। सही कहा। वो चट्टान, वो खुला मैदान, ये सब जगह नहीं है, ये उसके सपनों के लिए एक कैनवास जैसे है। हाँ, एक खाली कैनवस। हाँ, एक ऐसी जगह जहां वो बिना किसी रोक टोक के कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी बन सकता है। ये दिखाता है कि भाई बड़े सपने देखने के लिए कोई बहुत आलीशान माहौल की जरूरत नहीं होती। बात तो सही है। और उसी सादगी के बीच एक और चीज है जो सच में ध्यान खींचती है, वो है उसकी साइकिल का जिक्र। हाँ, वो लाइन। हाँ, वो कहता है, जब तक साइकिल चलती है उम्मीद जिंदा रहती है। ये एक कितनी खूबसूरत और गहरी बात कह दी उसने। यकीनन बहुत गहरी बात है। ये साइकिल यहाँ सिर्फ आने जाने का साधन नहीं रह जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रतीक बन जाती है, लगातार चलते रहने का, कोशिश करते रहने का और सबसे बढ़कर उम्मीद बनाए रखने का। जैसे पेडल मारना पड़ता है। बिल्कुल, जैसे साइकिल चलाने के लिए पेडल मारना जरूरी है, वैसे ही शायद उम्मीद को जिंदा रखने के लिए भी एक अंदरूनी कोशिश लगती है। साइकिल का चलना उसके अंदर की जिंदगी की आगे बढ़ने की इच्छा की निशानी है। और फिर उसके बैग का जिक्र आता है, उसमें सिर्फ उसकी स्कूल की किताबें नहीं हैं, हाँ, बल्कि कुछ अधूरे सपने भी हैं। हाँ। मुझे ये अधूरे सपने वाली बात बहुत बहुत दिलचस्प लगी। ये क्या हैं? सिर्फ इच्छाएं या कुछ और? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से ये अधूरे सपने सिर्फ इच्छाएं नहीं है, ये है उस बच्चे की कल्पनाएं, उसकी संभावनाएं, वो सब कुछ जो वो बन सकता है, जो वो कर सकता है। अच्छा। देखिए, किताबें ज्ञान देती हैं, भविष्य के लिए तैयार करती हैं, सही है। हाँ। लेकिन ये अधूरे सपने उस तैयारी को दिशा देते हैं, उसे जैसे पंख लगाते हैं। ये दिखाते हैं कि उसका भविष्य भी लिखा जाना बाकी है और उसके पास कई रास्ते हैं। और रास्ते बदलते भी रहते हैं, कभी पायलट, कभी लेखक। अक्सर हम बड़ों को लगता है कि बच्चे तय नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना है, पर क्या ये सच में कोई कमी है? कहानी तो यही इशारा करती है कि ये कमी नहीं बल्कि बचपन की एक खूबी है। खूबी? अच्छा। हाँ, ये सपनों का बदलना दिखाता है कि बच्चा कितना लचीला है, कितनी आसानी से नई चीजों के बारे में सोच सकता है। अहम बात ये नहीं है कि सपना क्या है, अहम ये है कि सपने देखने का वो जज्बा वो बना हुआ है। दुनिया भले ही उसे बहुत बड़ी लगे, लेकिन वो कहता है मेरा सपना छोटा नहीं। ये उसके आत्मविश्वास को, उसकी अंदरूनी ताकत को दिखाता है, चाहे उसका सपना कुछ भी क्यों ना हो। तो अगर हम इसे थोड़ा और मतलब गहराई से देखें तो ये कहानी सिर्फ एक बच्चे के सपनों की नहीं है। ये बचपन के उस पूरे दौर की बात है जहां सब कुछ मुमकिन लगता है। बिल्कुल सही। जहां हार मानने का ख्याल तो दूर दूर तक नहीं होता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उस मासूमियत को पकड़ती है, यहाँ दुनिया की जो मुश्किलें हैं, जटिलताएं हैं, वो अभी सपनों पर हावी नहीं हुई हैं। हाँ। और कहानी के आखिर में जो बात कही गई है, वो तो इस पूरी सोच को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। हर बच्चा एक सपना होता है, बस किसी को देखने की जरूरत है। वाह, ये तो नजरिया ही बदल देता है। मतलब बच्चा सिर्फ सपना देख नहीं रहा, हाँ, वो खुद एक सपना है, एक संभावना है। हाँ बिल्कुल। ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि हर बच्चे में एक अनूठी क्षमता, एक अनोखा सपना छिपा होता है। जरूरत बस इस बात की है कि हम मतलब बड़े लोग उस सपने को पहचानें, उसे पोषित करें, उसे उड़ान भरने का मौका दें। बिल्कुल, उसे उड़ान भरने का मौका दें। ये बच्चे की नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी की बात करती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहानी हमें बचपन के सपनों की दुनिया की एक बड़ी खूबसूरत सी झलक देती है, जहां थोड़ी अनिश्चितता है, सपने बदलते रहते हैं, लेकिन साथ ही एक अटूट, एक बेफिक्र सी उम्मीद भी है। रास्ता शायद हमेशा साफ ना हो, मंजिल शायद बदलती रहे,
पर वो चलने का हौसला। वो साइकिल चलाने का जज्बा। हाँ, वो साइकिल चलाने का जज्बा बना रहता है। और यहीं से शायद हमारे लिए भी सोचने का एक सवाल निकलता है। क्या? कि हम बड़े होने के सफर में, जिंदगी की इस भाग दौड़ में, बचपन की उस उम्मीद की लौ को, उस साइकिल चलाते रहने के जज्बे को अपने अंदर कैसे जिंदा रख सकते हैं? वो कौन सी चीज है जो हमें मुश्किलों के बावजूद पैडल मारते रहने की हिम्मत दे सकती है? ये सोचने वाली बात है।